जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। ईमान मज़ारी गिरफ्तार हो गई। ये ईमान मज़ारी कौन है? बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि ये डॉक्टर शीरी मज़ारी की बेटी है, जो पीटीआई की लीडर थी। कभी वो जर्नलिस्ट भी थी, शीरी मज़ारी, और उनकी ये बेटी है। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि दुनिया भर की गिरफ्तारियां गलत हुई होंगी। ये पीटीआई के जितने बंदे पकड़े गए हैं, औरतें पकड़ी गई हैं, सब गलत होगा। लेकिन ये गिरफ्तारी बड़ी जेन्युइन है और ये होनी चाहिए थी। मैंने अपने एक व्लॉग में ये पहले भी कहा था, और इस पर हुकूमत को जितनी दाद दी जाए कम है। मैं आपको बताता हूँ कि ये गिरफ्तारी क्यों इतनी अहम थी और क्यों इतनी जेन्युइन थी। ज़रूर इस पे बात होगी और डिटेल आपको बताऊंगा कि ये ईमान मज़ारी कौन है, क्या करती फिरती है। सारी तफसीलात होंगी इस व्लॉग में, लेकिन साथ साथ वो फवाद चौधरी वो एक जेल बेच रहा है पता नहीं उनका जेल किन्ना क विकदा किन्ना क नहीं विकदा। लेकिन ये है कि पीटीआई अंदर से बर्बाद हो गई है, पूरी तरह से टूट फूट का शिकार। वो कहते हैं ना खत्म शुद्ध पीटीआई खत्म शुद्ध, जिस पर पीटीआई लड़ती है बहुत सारी। इस पर भी इस व्लॉग में तफसीली बात होगी। और तीसरी बात बड़ी अहम है, वो ये है कि ये बाबे जज कड्डो, ये जो सुपरसीड हो गए हैं बाबे सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उनका जूनियर जो है वो चीफ जस्टिस लग गया। ये सारी तफसीलात हैं इस व्लॉग में, इन तीनों खबरों की। लेकिन इन सारी खबरों से पहले एक वही गुजारिश छोटी सी कि जे सज्जन हो ते चैनल सब्सक्राइब करो, जे मित्र हो ते वीडियो लाइक कर लिया करो वेखदे ही स्टार्ट में ही। और जे बहुत ज्यादा करीब दे सज्जन हो ना, दिल दे कोल दे, दिल दे नेड़े दे, तो मेरा व्लॉग जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दिया करें, कमेंट किया करें। आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरे व्लॉग का जाने का भला मकसद क्या है? मकसद ये कि नए दोस्तों तक मेरा व्लॉग पहुंचे, मेरा वीडियो पहुंचे, और वो मेरे चैनल की तरफ आए। सीधी बात है, और ये सज्जन ही कर सकते हैं। सीधी बात। ये जो सफ़ी के लिए हमदर्दी रखते हैं, दिल में मोहब्बत रखते हैं, वही कर सकते हैं। हर बंदे दे वस दा रोग नहीं। इसलिए मैंने अपने सज्जनों को मुखातिब किया है, भाई जी, अगर आपको भी, जिनको मैं समझता हूँ कि वो मेरे सज्जन नहीं है, हालांकि वो भी अंदर से सज्जन है, तो वो भी कर दिया करें। अननोन दोस्त भी तो होते हैं ना, जिन भी बहुत सारे, जो दिल में मोहब्बत लिए फिरते हैं, इजहार नहीं कर सकते हैं। आ जाते हैं जनाब खबरों की तरफ। सबसे पहले तो हुकूमत एक प्लान कर रही है कि ये जो उन्होंने पार्लिमानी कमेटी बनाई है ना, उसमें ये मुद्दा उठाया जाए। कौन सी पार्लिमानी कमेटी? जिसने जज चीफ जस्टिस लगाया, जस्टिस याया आफरीदी को, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, अदालतों के हवाले से, अदालती पार्लिमानी कमेटी यूं कह ले, जिसमें अब वो ना घूम घुमा के खोती बोर्ड थले आती है ना, मोड़ कोड़ के, और पछता पछतू के आंदी है, जिसमें अब पीटीआई ने भी फैसला किया है कि हमें उस कमेटी में बैठना चाहिए। साढ़े बाला बाला ही जस्टिस याया अफरीदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लग गया। हमने हमें बाईकाट किया और अब हमें बैठना चाहिए, और अपने जो खास जजेस है ना, अपने जो हमायती जजेस हैं, या अमरांडू जजेस, ईमानदार जजेस, उनकी फेवर करनी चाहिए उस कमेटी में बैठकर। और हो सकता है साडा कोई बंदा आईनी अदालत का, आईनी बेंच का सरबराह ही लग जाए उन्हों का ख्याल है। लेकिन मोस्ट वेलकम आना चाहिए, उन्हें जमहूरियत का हिस्सा रहना चाहिए यार। और उन्हें जमहूरियत अब सीख लेनी चाहिए, ये पीटीआई के दोस्तों को। और उन्हें मतलब अगर जमहूरियत सीख गया तो सियासत सीख जाएंगे, सीधी बात है। लेकिन हुकूमत ने ये प्लानिंग की है कि ये जो सुपर सीट हो गए बाबे, जिनका जूनियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लग गया, ये अब जैसे फौज में होता है कि अगर कोई जूनियर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, तो उसके सीनियर्स रजाकाराना तौर पर खुद ही
ریزائن کر کے گھر چلے جاتے ہیں. تو یہ عادت انہیں کیوں نہیں پڑی؟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ यार एक दी थां से दो दो प्लाट लई जाते हैं. और फिर वो बचपन में हम कहते होते थे ना कि वो कोई बालो कुड़ियो चीज वंडी दी लई जाओ, तो हम जाके कहते होते थे यार मेरे मतलब मैंने चीज ले ली अगर फर्ज करें, तो मैं कहता था मेरे मेरे निके भरा का भी हिस्सा. ये ऐसे भी करते हैं ये जजेस ना, झूंगा भी लेंदे आ. दुकान पे हम छोटे होते जाते थे, अब तो झूंगे शूंगे का रिवाज नहीं है ना. तो सौदा लेना घर की ग्रोसरी जो भी है, तो फिर दुकानदार को कहना है झूंगा भी दे. तो उसने हमें मरूंडा या फुलियां या कुछ इस तरह का पकड़ा देना, या एक आध कैंडी दे देनी. ये झूंगा भी लेते हैं बच्चों की तरह से कि सानू प्लाट मिले, मैं दो ले लिया, हुण मेरी बुढ़ी का भी लो. बड़ा गंदा रिकॉर्ड है यार इन जजेस का. इसीलिए तो हम दुनिया की अदालतों में, दुनिया की अदलिया में पिछली तरफ से पहले नंबर पर आने के लिए मुतहर्रिक हैं पूरी तरह से. लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी के आने से शायद कोई बेहतरी आए. अब पार्लियामेंट ने ये फैसला करना है बड़ी जल्दी. ये मैं आपको बता दूं कि ए जेड़े बाबे जज है ना, इन्हां नूं घर भेजो. इन्हां कोल कोई जवास नहीं, अखलाकी जवास नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट बैठन. मतलब ये नाहल सन, इसलिए चीफ जस्टिस नहीं बन सके. हुण ये इत्थे की करदे जाओ. और सीनियरिटी अब क्या होगी, जजों की सीनियरिटी अब शुरू होगी याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद. मतलब सीनियर तरीन जज जो हैं वो याहिया अफरीदी हैं, अब बन गए चीफ जस्टिस बन गए. उनके नीचे जो हैं जजेस वो सीनियरिटी में आएंगे. ये बाबे जज जो हैं ये फालतू माल है, और ये मतलब बास्केट में फेंकने वाली चीज है. ये अदालतों के हवाले से तो ये वैसे आज फुल कोर्ट हो रहा है. वेखने उत्थे केड़े केड़ा खड़ाक हुंदा है सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट. जब तक मैं ये व्लॉग कर रहा हूं तब तक अभी शुरू नहीं हुआ. अच्छा, आ जाते हैं फवाद चौधरी की तरफ. फवाद चौधरी जख्मी साहब पे हैं, फट लगे होया, और कहंदा मैं हर एक नूं डंग मारा, हर एक च जहर पा दवा, अंदर जहर वार दवा इन्हां दे. और आखिरी फट उन्होंने ये लगा है, आखिरी जख्म ये लगा है कि उसके भाई को पीटीआई ने अपनी कानूनी मुशावरत से, अपने कानूनी वकला पैनल से निकाल बाहर किया कि जा तू ही निकल. ये फवाद चौधरी कौन है? फवाद चौधरी के बड़े डंके थे भाई. अच्छा, ये फवाद चौधरी जो है ना, ये सबका कभी मेहमान होता था. पीपल्स पार्टी ने भी जा वड़ना, मुस्लिम लीग काफ चौधरियों के इस्लामाबाद वाले घर में भी जा घुसना, मुस्लिम लीग नून में भी चुपके रेंगते रहना. और ये पीटीआई फिर इसने ज्वाइन की, जनम मुशर्रफ की पार्टी भी ज्वाइन कर ली. उसका पता नहीं क्यों क्या लग गया, और जनम मुशर्रफ कहता था ये मेरा करोड़ों रुपया खा गया है, और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाता था जनम मुशर्रफ इस पर. जब जनम मुशर्रफ ने एक सियासी पार्टी बनाई, जो सियासत के तालिब इल्म दोस्त है वो सब जानते हैं फवाद चौधरी के हवाले से. कभी ये जर्नलिस्ट बन जाता था, कभी ये वकील बन जाता था, कभी एंकर बन के बैठ जाता था टीवी चैनल्स पर. लेकिन वो एक मुतहर्रिक आदमी है, सीधी बात है. जन्म का गुजर है, जो ताया था वो गवर्नर रहा पंजाब का, और एक जो चचा था वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा. वो भी चौधरी इफ्तिखार था उसका नाम. एक तो इफ्तिखार चौधरी था ना, जो वो नहल बाबा, वो जो अदलिया बहाली तहरीक में बड़ा पॉपुलर हुआ, फिर चीफ जस्टिस बना, फिर उसने उन्हीं पर कुल्हाड़ा चलाया जिन्होंने उन्हें बनाया था. सैयद यूसुफ रजा गिलानी को घर भी भेजा. अच्छा, ये है फवाद चौधरी. फवाद चौधरी पीटीआई में था तो बड़ा सरगर्म, कभी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बन रहा है, कभी जनाब ये बन रहा है मिनिस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कभी साइंस और टेक्नोलॉजी, फिर इधरों काट देता, उधर पाता, उधरों काट देता, इधर पाता. लेकिन वहां भी मुतहर्रिक रहा. जब तहरीक अदम एतमाद आई इमरान खान के खिलाफ,
تو وہ قرارداد بھی اسی کی تھی کہ یہ منظور نہیں سانو ہے، اور جس پر اسپیکر نے جلدی جلدی جناب وہ دیا، فیصلہ دیا، اور اسمبلی جو ہے وہ بحال کر دی گئی انہیں عارف الوی نے، اور پھر وہ اسمبلی کا کیا شروع ہوا، مطلب آخر تک یہ متحرک رہا یہ بندہ نا پی ٹی آئی کی حکومت میں اس پارلیمنٹ میں. لیکن پھر باری آ گئی، اور باری آ گئی جب تو پھر یہ بھاگا، یہ میراتھن کرتا ہوتا تھا کچہری میں کہ پولیس آ گئی تو نس پیا ڈردا ہی نا، ڈگا پھر اٹھیا پھر نسیا پھر تیسا ہاں پانی پیا دو مینوں پانی پیا دو، جیسے شہباز گل کہتا ہاں مینوں ساہ نہیں آتا، ہاں مینوں ساہ نہیں آتا، مینوں پانی پیا دو. اوقات کرتوت اندر اتنی ہے. پھر ڈرا، پھر بہت زیادہ ڈرا. پھر وہ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان نے یہ جو پارٹی بنائی، ان کے کہنے پر کہ ایس کھڈے چا جو سارے ہی جڑے پی ٹی آئی چھڑ دے ہیں سارے پریس کانفرنس کر کے ایس کھڈے چا جو. اس کھڈے میں تحریک وہ استحکام پارٹی میں یہ فواد چودھری بھی چلا گیا. اب تھوڑا سا اسے ریلیکس ملا ہے، وہ باہر ہے، مقدمے اپنے لڑتا پھرتا ہے. پہلے کہتا تھا 76 مقدمے اس کے خلاف، اب 48 پہ آ گیا ہے پتہ نہیں ہوندے تھے کنے مقدمے ہیں. بہرحال وہ اب کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو میری ہے. ایس سارے جیل والے تھے کی کرتے پھر دے. وہ چڑھا ہے اس کے اوپر بہت سارا، یہ جو اکرم راجہ کا منڈا ہے سلمان اکرم راجہ، کہ یہ وہاں بیٹھ کے کافی پیتا ہے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں، بالوں کو جیل لگاتا ہے، پرانے زمانے کا کوئی جیل نا پتہ نہیں کہڑے زمانے کا جیل، اور جیل ایڈا پرانا تو وکدا ہی نہیں یار، اس کی میعاد ختم ہو جاتی ہے فواد چودھری. اور یار ساریا پروڈکٹس کی ایک میعاد ہوندی ہے. نواں جیل کوئی کہہ لیا، کوئی جدید جیل کہہ لیا جڑا وہ سلمان اکرم راجہ لاندہ، میں بھی انہوں کہنا ہونا گت والا. لیکن اس کا باپ بہت بڑا وکیل تھا اکرم راجہ نا، وہ بہت اچھا وکیل تھا اور اعلیٰ وکیل تھا، بلند پائے کا وکیل تھا. وہ پیواں دیاں ہی کمائیاں کھان رہا ہے نا یہ اج تک، سیدھی بات ہے. وہ سلمان اکرم راجہ کل تک کہہ رہا تھا کہ انہاں دی میں لتاں بھن دینیاں، کوئی سدے کسی نو ڈی چوک، ساڈے ورکر گرفتار ہو جاندے، لیڈر گھر جا کے بہ جاندے. اب وہ سرگرم ہے کہ نہیں جلسے کرنے ہیں، اور فلاں تاریخ کو کوئٹہ جلسہ کرنا ہے، میں این او سی لینے جا رہا ہوں، پھر کراچی کرنا ہے، اتوں بھی میں اجازت نامہ لین جا رہا ہوں. فواد چودھری نے آج ان پر چڑھائی کی ہے، اور سلمان اکرم راجہ پہ اسے بہت ہی غصہ ہے کہ اس نے ہی نکالا میرے فیصل چودھری نو، حالانکہ وہ عمران خان نے نکالا. حقیقت تو یہ ہے فیصل چودھری کو پی ٹی آئی کے اس جنگل سے نکالا ہے تو اس نے نکالا ہے، عمران خان نے. سلمان اکرم راجہ کی کیا اوقات ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سلمان اکرم راجہ تو سیکرٹری نہیں ہو سکتا. گت والے بڑے آ پی ٹی آئی دے وچ نا، گتاں والے بہت سلمان اکرم راجہ ہے، وہ اطہر قاسمی جو ان کا بڑا سپورٹر پی ٹی آئی کا ہے، جرنلسٹ بھی کہتا ہے خود کو، چینلز پہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا تھا ایک دن کہ پرانا جہاں کوئی شیمپو پرانے زمانے کا لا کے تے علی محمد خان آ جاتا ہے تو بالوں کو ایسے کرتا ہے، کبھی ایسے کرتا ہے گوت ہیں. اور وہ لٹیں جو ہیں علی امین گنڈا پور کی، وہ تو شہزادہ کہتا ہے، وہ شہزادہ ہے بھائی، میرے واسطے وہ شہزادہ ہے. لیکن اس کی طرف میں آتا ہوں، اس کو رگڑا لگاتے ہم. وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہ بزرگوں کی دی ہوئی لٹیں ہیں، کیونکہ ہم سید گنڈا پور ہیں، اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ ولی اللہ تھے، اور انہوں نے لٹیں رکھی ہوئی تھی تو ہم ان کی وجہ سے ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ بال لمبے رکھتے ہیں. خیر جو ہے وہ کیا ہے، مروت وہ الزام لگا رہا ہے طرح طرح کے کہ اتنے بڑی کرپشن ہے. ایک طرف وہ الزامات لگا رہا ہے، دوسری طرف وہ علی امین گنڈا پور کی سائٹ سیو کر رہا ہے. اور تے ترلا کدھرے علی امین گنڈا پور نے ہی ماریا سی نا کہ مینوں اگے لا لیندے، میرے کو قافلے منگواندے آ، اور یہ مجھے سرکاری مشینری بھی لے کے جانی پڑتی ہے، میں صوبہ سنبھالوں یا ان کے جلسوں میں جاؤں اور ان کے احتجاج کروں، جا کے ان کی قیادت کروں. تو مروت نے کہا ہے کہ نہ، ساڈے
अली अमीन गंडापुर ਨੂੰ एक सदर ना ये आप करन कंपेना और ये नाहल है पीटीआई टूट फूट गई, वो खुद कह रहा है, मरवत खुद कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। मतलब ये इनकी हालत है कि ये अंदर से इस तरह से मतलब अपनी टूट फूट को ये खुद भी मानते हैं। और ये भी मरवत ने बताया, फवाद चौधरी ने बताया, ये इंकशाफ भी किया है कि ये जो शेख वकास अकरम है वो भी लट्टा रखन दिया है ना, दाढ़ी वड्डी कर ली है, लट्टा रखन दिया है, जैल हर थां ते जैल चलेगा। अच्छा, उसने बताया कि वो केपी हाउस केपी सीएम हाउस में अली अमीन गंडापुर का मेहमान बन के वो भी बैठा हुआ। अच्छा, बुशरा बीबी होते है, वकास अकरम होते है, और फलक जावेद होते है, और सनम जावेद होते है, और पीटीआई का जो भगौड़ा है वो वहां है। और कहते कभी कभी मुराद सईद भी वहां आके चक्कर लगाता है, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਡਰਦੇ ਐ। शेख वकास अकरम कभी कहीं छुप के कहता है कि हमला कर दो, कभी कमादन से फसलों से खड़ा होकर कहता है कि मैं तो छुप गया हूं, आप डी चौक पहुंचे। इन्हों कढ़ सारिਆਂ ਨੂੰ उथों कुत्ती कढ़ खूह दे विचों कुत्ता जिहड़ा डिग्या ना खूह दे विच, इहनूं कढ़। अच्छा, आ जाते ईमान मजारी की तरफ। ईमान मजारी ने और उसके बंदे हादी ने, वो हादी साहब जो है ना, उन्होंने एक ऐसी गलीज हरकत की, ऐसी बदबूदार और ऐसी घटिया, और मुल्की सलामती, कौमी सलामती और मेहमान नवाजी के सारे तकाजे जो है ना उनको एक तरफ फेंक कर उन्होंने कहा असी तो जगीरदारां दे पुत्तर हां, जगीरदारां दी औलादां, असी तो अपनी मर्जी नाल सारियां सड़कां खुलवावांगे। हुआ ये कि जब इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, पिंडी वो टेस्ट था, तो हमें बहुत बड़ी चोट लगी है, हम जख्मी हैं, हमें हमारे अंदर बड़े दाग हैं। जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला किया यहाँ लिबर्टी चौक में, कजाफी स्टेडियम की वक्खी में, तो हमारे यहाँ क्रिकेट टीम तो दूर की बात, हमारे यहाँ गैर मुल्कियों ने आना छोड़ दिया। किसी मुल्क की क्रिकेट टीम क्या आती, हर तरह के गैर मुल्कियों ने आना छोड़ दिया। हम तरस गए कि यहाँ कोई इन्वेस्टर आए, यहाँ कोई हमारे लिए हमारी मैशियत में हाथ बटाए, यहाँ कोई बिजनेस आगे बढ़े, कोई गैर मुल्की डेलीगेशंस आए। आज हम पर बहार है अल्हम्दुलिल्लाह, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस होके हटी है, उसके अलावा भी तरह तरह के डेलीगेशंस आते रहते हैं। चाइना जो है वो बड़ी मार खाता है हमारे यहाँ आके, उसके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, उन चाइनीज इंजीनियर्स को मारा जाता है, यहाँ दहशतगर्द मारते हैं, उनका बेड़ा गर्क कर रही है फौज। लेकिन बहार है, इस बहार को इन ईमान मजारी ने और इसके बंदे ने फिर से खजा में बदलने की कोशिश की। क्रिकेट टीम आई, पिंडीज टेस्ट मैच था, तो जब टीम गुजरती है तो एक तरह का प्रोटोकॉल होता है उसकी हिफाजत के लिए ट्रैफिक जो है दूसरी साइडों से ब्लॉक कर दी जाती है। अब ये आए हैं और ये उतरे हैं अपनी गाड़ी से और ट्रैफिक खोलो। उन्होंने बताया, पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें बताया कि यार वो क्रिकेट टीम गुजर रही है, वो गुजर जाती है तो हम ट्रैफिक खोल देते हैं। नहीं, तुसी हुणे ही खोलो, तुसी मामे लगदे हो बंद करन दे, ये है वो है। उनके हाथ पड़ गए। और तुहाडे कोल कोई एंबुलेंस सी, तुहाडे दोवां चों कोई मरन लगा सी, एंबुलेंस मंगानी सी उथों। उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी पुलिस वालों के साथ, और पुलिस कांस्टेबल पर थप्पड़ों की बकायदा बारिश शुरू कर दी इस हादी ने, ईमान मुजारी के मुंडे ने, बंदे ने। ये ईमान मुजारी वही है, जब श्री मुजारी पकड़ी गई थी तो कह रही थी ना बाजवा कुत्ता, अब बाजवा कुत्ते ने मेरी मां फाड़ लिया है। अपनी मां की मुखालफत करती होती थी जब वो पीटीआई की मिनिस्टर थी, पीटीआई की क्रिटिक राज्य के, और पीटीआई को और इमरान खान को बहुत बुरा कहती थी। आज वही पीटीआई उसे बहुत अच्छी लग रही है।
یہ حکومت بہت بری لگ رہی ہے. خیر یہ ان کا ذاتی معاملہ. جاگیرداراں دے بگڑے ہوئے بچے یہ لوگ ہیں. ان کے دادا پردادا، ان کے نانا پڑنانا، انہوں نے وہ گورے کی خدمات کر کے، ان کی مالش کر کے، ان کے گھوڑوں کو نہلا کر جاگیریں لی ہوئی ہیں ان سے. ان جاگیروں پر، اس حرام کی کمائی پر یہ پلتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا پاکستان ان کے باپ کی جاگیر ہی ہے. مطلب اپنی زمیناں تے جاندے آ، راجن پور گئے، اتھے جا کے ویکھیا آ بھی زمیناں ساڈیاں، آ بھی زمیناں ساڈیاں، آ بھی مزارہ ساڈا، اے بھی مزارہ ساڈا، فلان ہے ڈمکان ہے، پورے پنڈاں دے پنڈ ساڈے زمیناں دے وچ وسے ہوئے. تو دماغ تو خراب ہو جاتا ہے نا. اور یہی دماغ خراب لے کر وہاں یہ وکالت کرتی پھرتی ہے، انسانی حقوق کی علمبردار بنی ہوئی ہے. اور جناب لاپتہ افراد کی یہ وکیل ہے بہت بڑی. لیکن انسانی حقوق کی اسے اتنی تمیز ہے، اتنی ساری. اسد علی طور کی دوست ہے، چلو جو بھی ہے، ان کی دوستی ان کا ذاتی معاملہ ہے، کہ تمیز اتنی ہے ان کو انسانی حقوق کی کہ یہ جو انگلینڈ ٹیم ہے یہ ہماری مہمان ہے، اسے گزر جانے دے، ہمیں موت نہیں پڑنے لگی یہاں. اگر آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیں گے ہم، تو 15 منٹ کھڑے ہو جائیں گے. باقاعدہ انہوں نے پولیس کے ساتھ وہاں مطلب مارنا شروع کر دیتا، اور گندیاں گالاں دینا شروع کر دیتی. انہوں نے بھی اب سامنے سے جو وہ بھی کر سکتے تھے چھوٹا موٹا انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. جب ہم ویڈیوز وہ دیکھتے ہیں نا تو انہوں نے خاص کچھ نہیں کیا. اس پر تھانہ پارا میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور میں کہتا سی انہوں نے پھڑ دے کیوں نہیں، تو وہ پکڑے گئے ہیں. اچھا ہوا ہے. اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، تینوں بھی میں پھڑ لینا جی کسے ہے نا. اللہ حافظ.